हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। शब्द गुरु बाणी के बोहित बाणी के जहाज। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराजियां दी हजूरी अंदर बैठे सतसंगी जनों वडभागी हो। सतगुरां दे चरनां विच बैठ करके अपना जीवन सफला कर रहे हो। दास तो पहला आप जी ने गुरु नानक साहब महाराज जियां दा इतिहास सरवण किया है। सतगुरु सच्चे पातशाह रहमत करन। सो आओ गुरमत विचारां दी सांझ पाउण तो पहला गुरु कलगीधर महाराज धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह की बख्शिश की हुई फतेह बुलंद करो। रसना नूं करो पवित्र, मनचित बिरतियां नूं एकागर करके बैठो। कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस वल ना ध्यान दिंदियां होए असीं अपनी मनचित बिरतियां नूं एकागर रखीए। समा सीमित है, समय च रह के समाप्ति कर देनी है। गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसे दा सिरजना दिवस जिहड़ा है वो आ रहा है। बहुत ध्यान नाल सुनना और सोच समझ के ही अपने हिरदे च वसाउणा, क्योंकि असी कई बार की करते हैं गल सुनते नहीं और असी खुद इन्ना इतिहास पढ़िया नहीं, क्योंकि साढ़े को टाइम नहीं, साड़ी पीढ़ी को टाइम नहीं। तो कई बार तो इत्थों तक आउंदा भी सानू ऊड़ा आड़ा भी नहीं आउंदा। तो असी कहने भाई साहब ये गल किवें हो गई। इस करके मैं तुहानू को पहला माफ़ी मंगदा, बड़े ध्यान नाल सुनना। खालसा शब्द जिहड़ा है वो अरबी का भी है तो फारसी का भी है। खालसा खखे थले बिंदी कन्ना लल्ला सस्सा उन्हों कन्ना। असल में यदा जो संधि विछेद करते हैं अर्थ भाव में बाद जावांगे। जिहड़ा उस अकाल पुरख का खास होवे, खास इहो जिहा होवे वो लाल भी होवे ते फिर साहिब भी होवे। और साहब की उपाधि जिहड़ी है वो हर एक नूं नहीं दित्ती जाती। IAS जिहड़ा डॉक्टर करदा वो IAS की पदवी लै सकदा है। जिहड़ा D.Litt करदा वो डॉक्टर की उपाधि तो इवें नहीं भी जिहड़ा पढ़िया नहीं मेरे तुहाडे वर्गा जिहड़ा मर्जी डॉक्टर लाई फड़े, जिहड़ा मर्जी IAS करे फड़े। हर बंदा SP नहीं बनता, बड़ा औखा है, टफ है। 5 लाख बंदा बहिंदा हर साल हिंदुस्तान दे विच IAS ऑफिसर दे बनने वास्ते। गिणे चुने बंदे मुश्किल नाल 4-5 ही बनते हैं, बहुत औखा है। तो जो धर्म की प्रीख्या हो तो फिर बड़ी औखी है। वो प्रीख्या की गल असीं अज करांगे। तो वाकया ही असी डायरैक्ट अमृत छक लेने डायरैक्ट, क्योंकि सानू इतिहास नूं कदी वाचिया नहीं, कदी असी इस गल सोच के नहीं रखी भी अमृत छकना कितना कुछ जरूरी है। तो जे छक लिया तो फिर उहदे बाद कितना बार छकना जरूरी है या नहीं छकना जरूरी। क्योंकि मैं इहो भी लोग देखे ने जिन्होंने 13 वार अमृत छके हुए। पता नहीं अमृत नूं खेड समझिया जाओ खुद बंदा खेड बन गया। खैर खालसा जिहड़ा शब्द है अरबी का है, उहदा अर्थ हुंदा शुद्ध। शुद्ध समझदे ना, निर्मल, जिहदे विच कोई मिलावट ना होवे, जिहदे विच कोई मिलावट ना होवे। और बंदा 5 विकारां तो बनया होया है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। माता पिता के रगत बिंद तो इसकी उत्पत्ति हुई है। 5 दे 5 विकार इहदे विच हावी ने, तुहानूं पता है। और बंदे की उत्पत्ति ही विकार तो हुई है। ये गल मैं क्यों कह रहा अगे जाल के मैं तुहानूं दसांगा। खालसा शुद्ध है, बिल्कुल निर्मल है। पर जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा साजिया ये खालसा नहीं, ये तो हो गया अरबी का। जो असी भाई कान सिंह नाभा हुणां नूं पढ़ते हैं या होर विद्वानां नूं पढ़ते हैं, फारसी विच इसे खालसे का अर्थ है जिहदी रब नाल एक मिकता होवे, जिहदी डायरैक्ट रब दे विच ना गल होवे, जिहदे विच कोई विचोला ना होवे, ना ओला रखण वाला होवे ते ना ओला चुकण वाला होवे, डायरैक्ट रब नाल गल होवे, उहनूं कहंदे ने खालसा। भगत कबीर जी दे शब्द पढ़ते हैं ना आपां, कहो कबीर जन पए खालसा, पढ़ते हैं ना। ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ जी सहजे रचियो खालसा।
ਅੱਜ तो लोगों ने गल्लां बना लियां, गुरु कलगीधर महाराज ने आवाज़ मारी, कोई उठिया नहीं। तुहानूं पता उठिया कि नहीं उठिया? तुहानूं मैं दसांगा अज उठिया कि नहीं उठिया। बड़े ध्यान नाल सुनना। साडी बदकिस्मती ये है भी साडी पहुँच किसी टीचर तक नहीं हुंदी, गल्लां असीं प्रधान मंत्री तक दियां करदे हां। डायरैक्ट साडी गल राष्ट्रपति दे नाल है, डायरैक्ट साडी USA दे राष्ट्रपति नाल गल है। इस तरह नहीं हुंदा साध संगत। ते जिहदी प्यो तक साँझ ना होवे उहदी रब तक साँझ ते बिल्कुल नहीं हो सकदी ना। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਕੋਈ ਮੈਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਚਿਆ। भाव जी रब नाल डायरैक्ट गल है। और इसनूं रचन का की कारण बनया? कोई ना कोई कारण तो होएगा ना। किवें खालसा साजता? तो असीं बहुत सिखां दे नाम पढ़ते हैं, भाई गुरमुख सिंह खालसा, भाई करनैल सिंह खालसा। असल च कलगीधर महाराज ने खालसा साजिया। किते भी हुक्मनामिਆਂ विच गुरु कलगीधर महाराज ने अपने नाल खालसा शब्द नहीं लाया। चलो कोई गल नहीं, तुसीं ला लवो, पर खालसे वाले काम भी तो करो ना। बंदे का नाम होवे जगीर सिंह ते 2 एकड़ जमीन उन्होंने ना आउंदी होवे ते लोग की कहणगे इहनूं? हो सकदा है? सिख का जिहो जिहा नाम होना चाहिए, कर्म उहो जिहा होना चाहिए, फिर उहो जिहा धर्म बन जाता। ध्यान रखना। इसे करके गुरबाणी विच भगत कबीर जी ने गल कीती खालसे दी। दूजी वार गल होई जदों अकबर राजा सी। अकबर उहदा एक जिहड़ा ਉਹਦੇ दरबारी सी, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਟੋਡਰਮਲ। ਉਹਨੇ अकबर ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਲਾਇਆ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े तो हम डर जाए, दुश्मन से कैसे लड़ पाए। साध संगत जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक पहुँचा ना, वो मैं पिछली बार भी कहा सी, वो सेवा गुरु नानक साहब के घर तो करता रहा है। इक्को वारी भाई दया सिंह नहीं बन गया। बाबा बचन जी कार सेवा दे विच महापुरुष ने इस टाइम मौजूदा मुखी ने, सत्कारयोग बाबा हरबंस सिंह जगह दी बैठे ने। इन्हां दी तीसरी पीढ़ी महापुरखों की है। पहला इन्हां दे दादा जी महापुरख सन, फिर इन्हां दे चाचा जी महापुरख सन, हुण सत्कारयोग बाबा बचन जी महापुरख ने तीसरी पीढ़ी महापुरखों की है। तो जिहड़ा बंदा 2.5 घंटे नाम नहीं जपदा, वो प्यारा तो छड़ दो, भावें सिंह छड्ड के ज्ञानी भी लाई फिरे तां भी कोई फर्क पैण वाला लोकां नूं नहीं हुंदा। हुण असीं की करते हैं, बच्चा साडा 10 नहीं पढ़िया, असीं कहने IAS बन जाए। हुण जदों IAS नहीं बना, फिर कहंदा कनेडा भेज दो। कनेडा तो भी कई बार फेल हो के वापस आ जाता है। ये कहानियां साडियां ने जिंदगी विच। लोग कहंदे ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी पढ़ो। अज जिहड़ियां भाषावां चल रही ना, जिस तरह अज अंग्रेजी बोलण का बहुत वड्डा दौर है। बाकी तुहानूं पता, मैं एक छोटी जी गल कह के अगे वधां क्योंकि समा सीमित है। सोहला साहब की बाणी पढ़ते हैं, आपां पढ़ते हैं ना, सैस तव नैन नन। नन शब्द अंग्रेजी का है। हुण तुसीं कहोगे गुरुआं नूं अंग्रेजी आउंदी है? जे आउंदी तां ही लिखिया, जां तां कढ दिओ इस गल नूं भी नहीं आउंदी। हुण ना साडा बच्चा हिंदी बोल सकता है, ना पंजाबी बोल सकता है, ना अंग्रेजी बोल सकता है। हुण 3 ही भाषा, ना हिंदी बोल सकता है। कम से कम संसार में कामयाब होने वास्ते 4 भाषा तो आउणियां चाहीदियां ने। गुरु ग्रंथ साहिब तो 13 भाषा ने, और जिन्हां विच मैं तुहानूं दसना चाहुंदा अंग्रेजी भी है। ये ना कदे कहना भी गुरु साहब अंग्रेजी नहीं आउंदी सी। गुरु कलगीधर महाराज नूं बचपन विच ही गुरु ग्रंथ साहिब कंठ सी। जदों धीर मलिया ने महाराज की बीड़ देण तो मना कर दिता ना, गुरु कलगीधर महाराज ने भाई मनी सिंह बिठा के गुरु तेग बहादुर महाराज की बाणी उच दर्ज करा के गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सिरजना की सी। अते अज दे सिख नूं जपजी साहब नहीं आउंदा। जपजी साहब तो छड्ड दिओ, 4 साहिबजादे दा नाम नहीं आउंदे। ये हालात ने साडे, तो साडा किन्ना क प्यार होएगा उत्थों असीं आइडिया ला। महाराज की बाणी कहंदी जिन प्रेम कियो
ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕੁਛ ਆहों में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई, कुछ रोने में कट गई, कुछ सोने में कट गई। ईट ड्रिंक टू बी मैरी, ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਦਾਸੀ 60,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? 60,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ 10 ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ 10 ਟੀਚਰ ਨੇ, 10 ਟੀਚਰ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਲਾਸ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੇਤਾ ਕਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। 60,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 11,600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਜਾਂ 6 ਚੱਕਰ ਤੁਰ ਕੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 953 ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ 953 ਸ਼ਬਦ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਅੱਖਰ ਨੇ, 13 ਲੱਖ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 11 ਭਗਤ, 15 ਭਗਤ, 11 ਪਾਠ, 3 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਲੰਗਰ ਛਕ, ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਖੈਰ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
साडी क्लास पहली करतारपुर दी गुरु नानक साहब महाराज ने सिलेबस दिता 953 शब्द का। गुरु ग्रंथ साहब की तरतीब बहुत औखी है, कदे पढ़ के देखना। जपजी साहब की व्याख्या 13 लाख अखर विच आई है, 13 लाख अखर विच। और ये 13 अखर नूं वाचन वास्ते सानू 35 अखर चाहिए ने। 35 ये 6 बाद ने जिहड़े बिंदी च लगे ने, जिन्होंने लल्ले पैर बिंदी हुण यूनिवर्सिटी ने पास कर दिता गया है। खैर ये गल्लां दुनियावी ने, इन्हां नूं पढ़ना बड़ा जरूरी है। हुण साध संगत दूजी क्लास आ गई, किहड़ी? दूसरी। दूजी करतार सी खडूर साहब दी ते गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह दी कृपा। गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह ने भी अपने 63 श्लोक होर जोड़ दिते। तुसीं देखिया ना, तुसीं एक कहावत नहीं सुनी अंग्रेजी दी, 10 बाय स्टडी, इंटर बाय चांस, BA बाय नॉलेज, MA बाय डांस। सुनी है? जे सुनी तो ध्यान रखना। फिर इतों तुहानूं पता लग जाए कि 10 गुरु साहबान ने 10 जामे क्यों धारण किए। एक सिख नूं बनाउण लग्या 239 साल लगे आ। पहली क्लास में पहला पेपर। और ध्यान रखना, जो स्कूल में बच्चा जाता है कुछ नहीं उहदे कोल हुंदा, एक बैग, एक फट्टी या एक कागज पेंसिल तो एक कायदा ही हुंदा है। अगे जाके फिर जिवें जिवें उहदी क्लास वधदी जांदी तां सिलेबस वधदा जांदा है। कोई बंदा डायरैक्ट IAS नहीं कर सकता, कोई बंदा डायरैक्ट MA नहीं कर सकता, कोई बंदा डायरैक्ट BA नहीं कर सकता। उन्होंने पहली क्लास पढ़नी पैगी। हुण तो पहली च भी 3-3 साल लगन ने, 4-4 साल। 5वीं च जाके बंदा पहली च, दूजी 6वें साल बच्चा जाता है। हुण तो बहुत लोग ये भी कहण लग गए पहला 5 साल का बच्चा पाया जाता सी, फिर 4 साल, फिर 3 साल, फिर 2 साल। हुण तो लोग कहते 1 साल का बच्चा पा दिओ। मैं तो उन्होंने कहना तुसीं जन्म तो पहले ही पा दिओ, बाद क्यों पाउणा, पहले ही पा दिओ। असीं पता की करते हैं, उदाहरण दिन्ने आ रिक्शे वाले दी भी देख फलाने दे बच्चा पढ़ के IAS बन गया, फलाने होटल वाले का बंदा पढ़ के ये बन गया, फलाने दिहाड़ी वाले का बंदा पढ़ के। पता उदाहरण कौन दिंदा? जिहड़ा अमीर प्यो हुंदा, अमीर जिन्हें आप कुछ नहीं किया हुंदा। ते जे प्यो नूं पुछे भी पापा जी तुसीं की कीता, फिर की बच्चा जवाब देगा? फिर पुत प्यो दे कोलों कोई जवाब नहीं। प्यो अपने पिता पुत वास्ते हीरो बने, हीरो। हाँ प्यो IAS है तो पुत नूं कह सकदा IAS बने। प्यो ने खुद शराब छड्डी है तां पुत नूं कहे ना भी शराब ना पी। तो जे प्यो दोनों टाइम पी रहा तो पुत नहीं पिएगा? प्यो माँ चुगली कर रही है, धी चुगली नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? जे माँ पेके में जाके नहीं वसी सौहरिया में तो धी भी नहीं वसेगी सौहरे जाके। ध्यान रखना, क्योंकि पता मेरी माँ दे ये काम है तो मेरे भी वही चलेगा। बड़ा औखा है, कितना औखा है दसो। साडा गुरु गुरु ग्रंथ साहब सिख जदों भी गलती करता है ना तो लोग सीधा धर्म ते उंगल चुकते हैं, सीधा धर्म ते। और उस तो भी पहला लोग गुरु ग्रंथ साहब ते उंगल चुकते हैं कि देखो तुहाडा गुरु ये है। इस करके सिख नूं कोई भी गलत काम कर लग्या 1000 बार सोचना चाहिए है, चाहे वह निक्के तो निक्का कर्म क्यों ना होवे। पर असी कभी सोचा नहीं। मैं बहुत बार कहना कभी थोड़ा सोचा करो, जिन्होंने साडे वास्ते तन चरवा दिते, तन। इसे चांदनी चौक में भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी, जिन्हों का सीस किसी ने नहीं चकिया पर गुरुआं दे सामने कुर्बान हो गए। इतिहास पढ़ के देखना, हजरत ईसा दे 13 चेले सी, 13 दे 13 मुनक्कर हो गए। इस कोई अतकथरी नहीं। मंसूर दा चेला मुनक्कर हो गया। हजरत समरत दा दिल्ली में 1666 में शहीद होया फकीर, वह चेला मुनक्कर हो गया। इतों तक सिकंदर वर्गे दे चेले बदल गए, सुकरात वर्गे नूं जहर दिता गया, वो चेलियां ने जहर पीण तो इनकार कर दिता। अजे तक यही हुंदा रहा। इन्हां दे जिन्ने भी चेले सन, जिन्ने भी चाहे वो किसी भी धर्म के होण, ये सारे दे सारे मुनक्कर हो गए। पर गुरु तेग बहादुर महाराज दे चेले, गुरु तेग बहादुर महाराज दे सिख गुरुआं दे सामने शहीद हो गए। सामने असी ओहदे वाली वारस हां। मत्था टेकन तक सीमित ना रहिए। मत्था टेक लिया तो छुट्टी हो गई, देख करा ली छुट्टी हो गई, नमाला चढ़ाता छुट्टी हो गई, खंड पराट कराता छुट्टी हो गई। कहना कौन मनेगा? कहना बड़ा सौखा है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने। ये सारिया गल्लां करनियां बहुत जरूरी ने।
ये एक प्रोसैस का हिस्सा है, किसी को आसान नहीं कर रहा। जे मैं इतने रुमाला चढ़ा रहा तो किसी को आसान नहीं कर रहा। रब ने मैंने बड़ी वड्डी कोठी दी हुई है। आज जेडे भी इतने फुल चढ़े ने, हो सकता है 2 बजे तो आने शुरू हो जाते हैं, उन्होंने घर जाके वेखो किन्ना किन्ना कुछ चढ़िया रब ने दिता होया है। गुरु हरकृष्ण साहब जे लै रहा ना, तो गुरु हरकृष्ण साहब ने लखा गुणा दिता भी होया उन्होंने। इस करके गुरु घर में कोई एहसान ना करे भी मैं दे रहा। बंदे की क्यों कहा जा कि बंदा रब को कोई दे सकता। फ्री च ऑक्सीजन मिलती है, फ्री च सब कुछ फ्री च मिलता है। मैं बोल रहा ना, तुसी दस नहीं सकते मेरी आवाज़ कित्थों आ रही है। मैं तुहानू वेख रहा, तुसी दस नहीं सकते मेरी रोशनी कित्थों आ रही है। इनू कादर दे कुदरत की खेड़ कहा जाता है। पर असी इन्ने मुनक्कर हैं गुरु घर तो भी सानू समझ नहीं लगती। जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी मानो, जिनके दिन मनाते हो उनकी रमज को भी पहचानो। ना सानू रमज ना सानू समझ कख नहीं हैगा। बस गुरुद्वारे आदा, मत्था टेकिया, लंगर खादा, हथ पला झाड़ के घर गए, की केड़ा हुक्म आया सी, ओदा की अर्थ बनता है, उतों का की इतिहास है, बच्चों को जाके की दसना है। कोई सानू इन्हां गल्लां नाल मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं है। तो जिहड़ा बंदा मेला वेखण आउंदा उहदा फिर दुनिया मेला ही वेखदी है, उस तो वध कुछ नहीं हो सकता। इस करके इतिहास नूं वाचना बड़ा जरूरी है भी साडे गुरुआं ने क्यों किया। बहुतिआं नूं तां अज भी हुण आ रहा ना विसाखी का 14 तरीक नूं इत्थे अमर संचार हर ऐतवार बुधवार हुंदा है। फ्री दे विच ककार, फ्री दे विच कपड़े, फ्री दे विच सारा कुछ मिलता है। फिर भी कई कहना पैंदा है अरे सिख होवे ते फ्री का समान क्यों खरीदे। सिख सरबत दे भले वास्ते बनिया है। ये पता कितना अमीर है। अमरीका वर्गी सरकार भी सिखां दे कोलों लोन लैंदी है। जिहड़े सिख बदाम की खेती करते, गूगल तो सर्च कर लेना, तुसीं हिसाब लगा सकते हो किन्ने वड्डे होणगे वो। इत्थों तक कीनिया दे विच सरदार जी रहिंदे ने, अपने जहाज ने, अपने गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे वास्ते अपना जहाज रखिया होया, जहाज पानी वाला। पता कितना अमीर होएगा बंदा। इन्ना सौखा नहीं है ये गल्लां कहणियां। कुछ उन्हों का अपना तप, कुछ उन्हों का अपना जप, तो कुछ उन्हों का अपना सब तो वध गुरु करना प्रेम। गुरु घर एवं नहीं दिंदा, सबना ऊपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोरी ते किसे कनेरी। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, घर तां तेरे सब किश है, जिस देह सो पावे। इत्थे बहुत लोग मंगते ने, सारा तो करोड़पति नहीं बनाएगा। काम भी करोड़पति वाले करने पैणगे, काम भी वो करने पैणगे। खैर क्लास आ गई गुरु अंगद साहब महाराज की। और एक ध्यान रखना, विसाखी आ रही है। गुरु नानक साहब का जन्म 15 अप्रैल 1469 को होया है। क्योंकि सिख धर्म में भी कई इहो जिहियां गल्लां ने जिहड़ियां अजे तक अधूरियां ने, ये क्लीयर नहीं कर पाए। जिस तरह गुरु नानक साहब का जन्म कत्तक च होया कि विसाख च होया, ये पंथ का मसला है, पंथ वेखे भी कदों होया है। पर जिहड़ी डेट लिखी मैं तुहानूं उहदे मुताबिक दस रहा, क्योंकि ये जिम्मेवार स्टेज है। मैं कोई तर्क वितर्क नहीं किसी ते करदा, ना मैनूं कोई हक है। इस करके गुरु नानक साहब का जन्म 15 अप्रैल 1469 को होया। खैर विसाखी तो गल शुरू हुई तो विसाखी तो ही जाके खत्म हो गई, कंप्लीट कर दिता सिख। किवें कर दिता वो मैं दस रहा तुहानूं। असीं भी कंप्लीट हो जाइए, साडा भी मान सत्कार बन जाए तो सानू पता लग जाए। खैर गुरु अंगद साहब गुरु बन गए, सिख कौम के टीचर बन गए साडी क्लास के। तो गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने 63 शब्द जोड़ दिते। इस तरह फिर गाड़ी गुरु अमरदास महाराज जी बैठे, और गुरु अमरदास सच्चे पातशाह 19 बार माता दे गए सी, माता दे भी मेरा भी जीवन सफल हो जाए। किसी धर्म स्थान पर जाना कोई माड़ी गल नहीं। दुनिया ते जिन्हां दा भी नाम होया है वो सारे सत्कारयोग ने, चाहे वो हिंदू धर्म के ने, चाहे सिख धर्म के ने, चाहे क्रिश्चन धर्म के ने, चाहे वो मुसलमान धर्म के ने। मुहम्मद हजरत पैगंबर साहब बहुत महान हस्ती होए ने। उन्हां दी जिंदगी में सब तो खूबसूरत गल ये सी कि 24 घंटिया का राशन रख के सारे का सारा राशन वो वंड दिया करते सन। ये सब तो वड्डी खूबी मुहम्मद साहब के अंदर सी। और ये कुछ करने वास्ते जिहड़ी आपां गल करते ना दसवंध की, किरत करो, नाम जपो, वंड छको, ये गल मुहम्मद साहब आप करते रहे ने। दसवंध की सारा ही कुछ वंड दिंदे रहे। बड़ा वड्डा दिल चाहिए, साध संगत। राज जाइए ना कई बारी गरीब नूं 10 रुपए देने पैण, तो साध संगत दिल की धड़कन बंदे की वज जाती है।
ਦਈਏ ਨਾ ਦਈਏ, ਦਈਏ ਨਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੋ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਰਾ ਲਾਈ ਸੌਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰਿੱਜ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸਦੇ। ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਕੋ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਵੋ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਵਾ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਰੱਬ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਆਬ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟਾਟਾ, ਬਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, 100 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, 6ਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਗੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵੱਡਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮਾਤਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 20 ਘੰਟੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਲਾਸ ਬਣ ਗਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ 6 ਫੁੱਟ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 10-12 ਸਾਲ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੇਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੇਟ ਪਾਇਆ, ਲੇਟ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10-12 ਸਾਲ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ, ਔਰ 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਟੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਵਾਈ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ? ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭੋਗ ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੈ ਜੇ ਭਾਵੇਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, 12 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, 12 ਸਾਲ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,
ਵਿਆਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ नहीं जाते, बीमार हो गए तां असीं छुट्टी नहीं जाते, फलाने का रिश्तेदार के घर किसी के घर कोठी पै रही है उद्घाटन तां असीं विआह नहीं जाते, बहानेबाजियां। और जाने कि साल 365 दिन के विचों मुश्किल 200 दिन जाने स्कूल दे विच, पर गुरु अमरदास पिता जी 365 दिन स्कूल गए, 365 दिन। गुरु घर च कोई जम्मिया नहीं होएगा, गुरु घर च कोई सोग नहीं होएगा, गुरु घर च कोई कोठी नहीं पई होएगी, पर महाराज ने एक नागा नहीं किया। और साध संगत गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने 22 साल गुरता गद्दी ते रहे ने, और सारे गुरुआं चों वडेरी उम्र गुरु अमरदास महाराज की हुई है। कितनी साल? 95 साल। इस तो घट उम्र जिहड़ी हुई है वो गुरु नानक साहब की हुई है 70 साल कुछ महीने, और बापू ने 22 साल रखे ने। गुरु नानक साहब ने सिक्खी का प्रचार आप किया। मैं तुहानू दस रहा भी खालसा क्यों साजिया, इसे का प्रकरण है गुरु अंगद देव महाराज ने आप प्रचार किया। गुरु अमरदास महाराज की जी विसाखी शुरू हुई ना, वो गुरु अमरदास महाराज के समय तो मनानी शुरू हुई। इतिहास में पढ़ के देखना, महाराज के टाइम तो भाई पारो वर्गे ने बेनती की सी, ते उस टाइम महाराज ने 52 पीढ़े ते 22 मंजियां, 52 पीढ़े बंदियां नूं दिते गए गुरसिखां नूं, ते 22 मंजियां दित्तियां गईयां बीबियां नूं, ये उन्हां नूं दित्तियां गईयां। ये सच्चे पातशाह ने अपनी बाणी ऐड करके गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने हुण चौथी क्लास श्री अमृतसर साहब की ते धरती आ गई, अमृतसर की ते गुरु महाराज आ गए, जां साडे क्लास टीचर कह लो, जां साडे पिता जी कह लो, जो तुहानू चंगा लगे कह लो, क्योंकि गुरु साडे हन। ते वो साध संगत क्लास गुरु बन गए गुरु रामदास महाराज। और ये गुरु इस तरह का है, थोड़ी जी गल करांगे जरूर। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। साध संगत लगभग दस रहा 755 शब्द शायद गुरु रामदास महाराज दे ने, 30 रागा च बाणी है गुरु रामदास महाराज दी। और वो बच्चा जिदा माँ नहीं, प्यो नहीं, नानी भी चढ़ाई कर गई, पिता भी चढ़ाई कर गया, नाना भी कर गया, दादी भी कर गई, दादे भी कर गए, तो रिश्तेदार ने किसी ने बाह नहीं फड़ी है। रिश्तेदार तो गल्लां ही करने वाले होंगे, रिश्तेदार सपोर्ट किसी दे नहीं करते। बहुत सारे दियां लड़ाइयां रिश्तेदारों नूं लैके अपने घरां विच हुंदियां ने। मैनूं ते उन्हां लोकां दी खेड़ नहीं समझ लगदी भी तुसीं रिश्तेदारां तो की लेना है, चाहे रिश्तेदार चंगे है तो चाहे माड़े आ। दुनिया का असूल है टिट फॉर टैट, जिस तरह कोई चले, कोई जरूरी नहीं रिश्तेदार ना वरतना। जे तुहाडा गवांढी चंगा तो गवांढी ना वरत लवो, समझ लग गई। जेड़े कोई धर्म का दूजे धर्म का बंदा तो जो वधिया वरत रहा तो उन्हें वधिया वरतो, रिश्तेदार नूं सिर ते चक के अपने घर च कोई दंगा फसाद करके बैठे हो तुसीं। इस करके रिश्तेदार नाम का ही रिश्तेदार हुंदा है, औखी वेले कोई साथ नहीं दिंदा। खैर गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह के समय गुरु बन तक किसी रिश्तेदार ने साथ नहीं दिता। जिस धरती ते असीं लंगर छकते हैं ना गुरु रामदास महाराज दे, जिथे अज 1.5 तो लैके 2.5 लाख बंदा रोटी खाता है रोज़, साध संगत एक गुरु रामदास महाराज की देन है। बड़ा औखा, एक बार गज के आखो सतनाम। गुरु रामदास महाराज, मैं बहुत बार कहना हम रुलते फिरते, मैं तुहानूं हुणे गल कीती ना गरीब दी, रुलना फिर उसदे बाद फिरना, सवेरे रोटी मिल गई शाम नूं नहीं मिली कोई पता नहीं, बड़ा औखा है। गुरु अमरदास महाराज के चरणों में इन्नी सेवा की, गुरु घर ने अपनी धी का भी रिश्ता दे दिता, तो गुरु घर ने अपनी गुरता गद्दी का भी रिश्ता दे दिता। और इसे गुरु रामदास महाराज की किन्नी सेवा, इसे दी कुल चो गुरु कलगीधर महाराज होए ने। गुरु रामदास रिश्ते विच लक्कड़ दादा लगते हैं उन्होंने, कई ध्यान ना सोचना। और इसे खानदान च गुरु बाबा अजीत सिंह पैदा हुए ने, इसे खानदान च बाबा फतेह सिंह शहीद होए ने। बाबा फतेह सिंह दुनिया का सब तो छोटा शहीद है, गुरु पुत्रा विच ते बाबा फतेह सिंह है। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बाबा बंदा सिंह बहादुर का बच्चा शहीद है, 2.5 साल का बच्चा जिहदा दिल कढ़ के बंदा सिंह बहादुर के मूँह च पा दिता गया। खैर गुरु अमरदास सच्चे पातशाह तो बाद गुरु रामदास, हुण सच्चे पातशाह तो बाद साडे क्लास टीचर, साडे क्लास गुरु अर्जन साहब धरती हरमंदर साहब की
सतगुरु महाराज के 2312 शब्द ने गुरु 30 रागां च बाणी है गुरु अर्जन साहब की। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह की जी शहीदी है वो मैं तुहानूं कई बार पहला दस चुका, खैर इधर नहीं जाना। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने अपनी जिंदगी में हुण ये जी हाँ मैं जी दस रहा सी 52 पीढ़े 22 मंजियां गुरु रामदास महाराज ने इन्हों हटा के मसंद थाप दिते। 6वें पातशाह के टाइम भी 5वें पातशाह टाइम भी मसंद ही चलते रहे। हुण सच्चे पातशाह के टाइम 5 क्लासां हो गई। इस तो बाद भगतां की बाणी लगभग 755 शब्द बनते हैं भगतां के, जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब विच गुरु अर्जन साहब महाराज ने दर्ज किए भाई गुरदास जी हुणां दे कोलों। ते साध संग 123 भट्टां दे सवैये बनते हैं, ते साध संग 3 महापुरखों की बाणी बनती है, वो दर्ज की गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने। बहुत लोग खिमा करना, मैं एक गल संखेप च कहना चाहुंदा, ध्यान नाल सोचना। बहुत लोग 4 गुरसिखां की बाणी कहते हैं, पर जिहड़े भाई मरदाने का शब्द है वो गुरु नानक साहब का नाम आता है। इसे करके गुरु नानक साहब का शब्द सिर्फ गुरु नानक साहब यूज कर सकते हैं, वो भाई मरदाने की सरलेख हेठ है। क्योंकि गुरु नानक साहब तो लैके जी 6 गुरु साहबान 9वें पातशाह ने बाणी रची है, उन्होंने सिर्फ हक है नानक पद की वरतों करने का। दूसरा बंदा नानक शब्द की वरतों नहीं कर सकता। भगतां ने अपने नाम की वरतों की है, भट्टा ने अपने की है, 3 महापुरखों की बाणी है, उन्होंने अपना नाम दर्ज किया है। तो जे भाई मरदाने का शब्द हुंदा उत्थे नानक पद की वरतों नहीं आउणी सी। खैर खिमा करना, 3 महापुरखों की बाणी है, उहदे विच इह दर्ज गुरु अर्जन साहब महाराज ने सच्चे पातशाह ने करके बाणी का बोझ बाणी का जहाज सतगुरु ने तैयार किया, जिहदा प्रकाश हरमंदर साहब च कर दिता। उस टाइम भी मसंद ही चल रहे सन। गुरु घर दे विच सेवा लियाउणी ज़्यादातर तो पिरथी चंद वर्गे जिहड़े गुरु महाराज के वड्डे भराता सन, वही सारा कुछ रेख देख करते सन। खैर गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह का समा आ गया। किन्ना दा समा आ गया? हुण 5 टीचर साहबान ने 5 गुरु साहबान ने बाणी रची। महाराज ने क्या भी भगतां की बाणी ऐड कर दी, भट्टा दे कर दी, गुरसिखां की कर दी, और साध संगत अजय गुरु तेग बहादुर महाराज के 116 श्लोक ऐड नहीं। ठीक है, इसे महाराज ने कहा भी पहला हुण 6वें पातशाह ने बाणी नहीं रची, टाइम 6वें पातशाह का आ गया, लेकिन बाणी नहीं रची महाराज ने। हुण महाराज ने कहा भी अजय तू इन्ना ही पढ़, जिन्ना तेन दिता ना, क्योंकि इन्ना ही बहुत है, इन्ना ही पढ़ ला। 6वें पातशाह ने बाणी नहीं रची, मसंद प्रथा चलती रही। 7वें पातशाह ने बाणी नहीं रची, प्रथा चलती रही। पर ध्यान रखना, बाणी नहीं रची पर टीचर चेंज हो गया, क्लास भी चेंज हो गई। 6वें टाइम हरगोबिंदपुरा, 7वें टाइम कीरतपुर साहब, 8वें गुरु जिथे असी बैठे आ, एक बारी गज के आखो सतनाम। साडे गुरु साहबान गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु हरकृष्ण साहब, मैं दसी कहानी 95 साल बाबे दी, ते हुण देखो कहंदे टीचर नहीं बन सकता। 5 साल च बापू टीचर बन गया, 5 साल च, और स्थान बन गया गुरुद्वारा बंगला साहब। सिख धर्म की क्लास बन गई बंगला साहब, ते टीचर बन गया गुरु हरकृष्ण साहब। गज के आखो सतनाम। साध संगत 5 साल, और कुल 3 साल गद्दी ते रहे ने। 3 साल आ करोना आया सी ना, करोना ये तो कुछ भी बंदा नहीं मरिया। आ पिछे जे मैं परिवार नूं मिलिया, उन्होंने चेचक की बीमारी हो गई। मैं तुहानूं एक गल दसां, हर जगह तर्क बतर्क ना करया करो भी ये नहीं हुंदा, वो नहीं हुंदा, फलान नहीं हुंदा, ढींग नहीं हुंदा, इस तरह दी गल्लां ना करया करो। इंसानियत बहुत वड्डी चीज़ है, तो कुछ भी हो सकता है। गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह के टाइम चेचक पता कि नहीं, गलियां लाशां दे नाल भर गईयां सी। महाराज जद तक चलते रहे, घर जाते रहे, महाराज चलते रहे, पर लास्ट में महाराज, तुहानूं पता महाराज का इतिहास, महाराज ने फिर इत्थों ही अमृत रूपी जल देना शुरू किया, जिथों अज भी लोग सही होंदे। रोगी का प्रभ खंडो रोग। इसे करके गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह ने साडे ते बहुत वड्डी, देखो तुहाडे सामने सतगुरु महाराज की एक किड्डी वड्डी क्लास है, और ये यूपी का मेन सेंटर है, और दुनिया का एक इंटरनेशनल स्टेज है साध संगत। और किहड़ी किन्ने साल का है, जो इत्थे गुरु हरकृष्ण साहब आए सी ना, ते राजा जय सिंह का बंगला सी, ते राणी गोलियां वाले कपड़े पा के गोलियां च बह गई सी, गोलियां वाले कपड़े पा के, ताकि मैं वेखा। क्योंकि साडा काम पता गल की है, साडी श्रद्धा लोगों के प्रति घट होंदी है, असी डाउट बड़ी छेती करते हैं। असी समझते साडा दिमाग चलता है, इदा नहीं चलता। पर यह तो आम बंदे की गल है ना, पर जिहड़ा गुरु नानक की जोत ते बैठा है, तुहानूं पता लगदा। जिद्दां मैं पिछली बार दसिया, लोगों ने गल बना ली प्रहलाद भगत की, भी प्रहलाद डोल गया। जिहदा नाम गुरु ग्रंथ साहब विच है, वह दुनिया का मनुख कदे डोल नहीं सकता।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸੋਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਰਥ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਾਏ। ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕਰਾਏ ਉਹਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 95 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਛਕੋ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਬਿਤਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ